नाजरीन, मेरा ताल्लुक जिला लोधरा से है और हमारे यहाँ अमूमन जो मकई के बाद गंदम की काश्त है वो तकरीबन 15 से 20 नवंबर के दरमियान है या इसके बाद, यानी अमूमन जो गंदम की उम्र है वो 70 से 80 दिन है। और हमारे यहाँ शशमाही नहरी सिस्टम है, तो इसमें पानी आया है 8 फरवरी को। तो इस मुनासबत से आज की इस वीडियो में आपको ये बताना था कि बहुत सारे काश्तकार ये पूछ रहे हैं कि मौसम जो है वो कुछ इस तरह सा रहा है कि गंदम ने ज्यादा अच्छी बढ़ोतरी नहीं की और खासकर जो कद के हवाले से जो है वो परेशान है। बाकी कलर वगैरह ठीक है, फसल जो है वो सेहतमंद नजर आ रही है। तो अब कैन गवारा आसानी से मिलती नहीं, मिले भी सही तो वो भी 4-4.5 हजार की मिलती है और इतना 4.5 हजार 4800 रुपए में यूरिया भी मिल जाती है। तो अब यूरिया देनी चाहिए या कैन गवारा खाद इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहले आपने ये बात मद्देनजर रखनी है कि आपने फास्फोरस कितनी दी है। अगर तो आप 1.5 बोरी तक डीएपी या 1 डीएपी और 1 आधी नाइट्रोफास दे चुके हैं और 1 बैग ही आपने यूरिया का इस्तेमाल किया है, तो फिर तो आप अब कोशिश करें कि जमीन में नाइट्रोजनी खाद ना ही डालें। अगर आपकी अच्छी जमीन है, रेतले रकबे तो वहां पर तो आप यूरिया भी दे सकते हैं अभी, और आगे खुराक चलनी भी है, इस पर मैं वीडियोस भी बना चुका हूं। तो उसमें आप फिर कोशिश करें 1-2 एनपीके के स्प्रे कर लें या खासकर पोटाश जो है उसके ऊपर आप फोकस रखें। मगर जहां पर आपने 1 बोरी डीएपी दी थी बवक्त बिजाई या पहले पानी के साथ और 1 आधी यूरिया दी थी, उसके बाद अक्सर लोगों ने फिर पानी नहीं लगाया और नहर का इंतजार करते रहे कि नहरी पानी आएगा और फिर पानी लगाएंगे। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो है कि कैन गवारा ले लें, महंगी सस्ती जैसे भी मिलती है, और 1 बोरी फी एकड़ आप फ्लड कर दें। अगर जेब ज्यादा देती है तो सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि आप अब यूरिया की बजाय या कैन गवारा की बजाय 1 बोरी नाइट्रोफास फी एकड़ फ्लड कर दें, साथ में पोटाश भी मिला लें अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं की, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है। अगर मजबूरी है, फसल कमजोर नजर आ रही है और नाइट्रोफास खरीदने के पैसे नहीं है, कैन गवारा आसानी से दस्तयाब नहीं है और आपके पास सिर्फ यूरिया का ऑप्शन है, तो फिर आप ऐसा करें कि आप यूरिया पूरी बोरी की बजाय इसकी मिकदार आधी बोरी तक महदूद रखें और इसके साथ आप पोटाश का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपकी फसल गिरे ना। और जहां तक रही बात कि कद छोटा है तो इसलिए यूरिया दे रहे हैं, तो आपने ये जहन में रखना है, आप अपने पौधों को जाकर देखें। अगर आपको लगता है ऊपर झंडा पत्ता बन चुका है और नीचे 4 पत्ते हैं, 5 पत्ते अगर आपके पौधे के ऊपर मौजूद है और सेहतमंद है, तो आप कद के ऊपर ज्यादा फोकस ना रखें। अब आप फोकस रखें दाने की भराई की तरफ। तो दाने की भराई आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? फोलियर एप्लीकेशन करके, पोटाश की या अमाइनो एसिड्स की या जैसे एनपीके है इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी अब आपने फोलियर एप्लीकेशंस को तरजीह देनी है। मैं आपको मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो स्पीड फॉल के जैसे है 10-10-40, आप इसका एक स्प्रे करते हैं, वो आपको पड़ जाता है 2000-2300 रुपए में या 2400 रुपए में। तो अगर आप इसके 2 स्प्रे कर लेते हैं तो आपको तकरीबन 1 बोरी यूरिया के बराबर रिजल्ट मिल जाएगा और आपकी फसल गिरेगी नहीं। इसी तरह इसका मकसद ये नहीं है कि आपने यही करना है, आपके पास कोई और भी ऑप्शन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सस्ते पड़ते हैं। तो उससे फसल के गिरने के इम्कानात कम हो जाएंगे और आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, दानों की भराई जो है वो बेहतर हो जाएगी।